करते हैं, उन्होंने पाया कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जो पिछले कई हजार साल में उतना नहीं बढ़ा था, अचानक बढ़ रहा है, ये आइडेंटिफाई हुआ। तो अगर ये बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? तो बिल्कुल पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। और अभी एक आर्टिकल छपा था, देयर इज नो सेकंड प्लेनेट। कहाँ जाएंगे? कोई है साइंटिस्ट के कोई इतना आविष्कार कर रहे हैं सौर मंडल में, चांद तक भी पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए, कोई स्थान ऐसा है जहाँ लाइफ पॉसिबल है? इज देयर एनी सेकंड प्लेनेट? इस बात की भी सर्च हो रही है कि पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, अभी तक नहीं मिला। और जो तापमान बढ़ने की बात 50 वर्ष पहले आइडेंटिफाई हुई थी कि अगर 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाएगी। उसमें 1.15 डिग्री आज तक बढ़ चुका है, 50 साल में घटने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और ये भी अनुमान है कि 2030 तक 1.5 डिग्री क्रॉस होगा। एक साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको बोलते हैं IIPC, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा नाम इसका। और वो सारे वर्ल्ड के डाटा को ऑनलाइन सैटेलाइट इमेजेस से कलेक्ट करती है, पब्लिश करती है, और वो अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं पर्यावरण की दृष्टि से या क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट पर। अभी रिसेंटली उनकी 6th रिपोर्ट पब्लिश हुई, गूगल पर अवेलेबल है, IIPC 6th रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। और उसमें ये पाया गया है कि जो कुछ भी टारगेट फिक्स किए गए कोई अचीव नहीं हुआ, और ना अचीव होना इमीडिएटली लाइकली है। तो क्या हम चर्चा कर रहे हैं? क्यों हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं? Where do we stand? ये क्यों हो रहा है? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 बातें जो मैं कर रहा हूँ कि स्थिति गंभीर है, अस्तित्व का मामला है और समाधान है, साइंटिस्ट तो जानते ही हैं। लेकिन मैं साइंटिस्ट की बात से पहले रामनाथ झा की बात पर पहले जाना चाहता हूँ। जितने वेस्टर्न वर्ल्ड की थिंकिंग है और हमारी थिंकिंग है, उसमें कुछ गैप है, उसमें कुछ डिफरेंस है। तो मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करना चाहता हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड में मैटर इज बेसिक एंड माइंड इज सेकेंडरी। इंडियन थिंकिंग में माइंड इज बेसिक एंड मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल थिंग्स रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस्ड। ये इनकरेक्ट आपने ये बात कही। तो वो शरीर के बारे सोचते हैं, वेल्थ के बारे सोचते हैं, वहीं तक सीमित हो जाते हैं। हम मन से शुरू करते हैं, मन से ही सारे विचार आते हैं, और मन अगर प्रसन्न हो गया तो सब कुछ हो गया। वेल्थ हो या नहीं हो, उसके बिना भी हम प्रसन्न रह सकते। प्रसन्न रहना ही तो एक आवश्यक चीज है। कितनी सुविधाएं हो गई, कितना आपने वेल्थ जनरेट कर लिया, आपने कुबेर को रख लिया या नहीं रख लिया, उससे तो आपका प्रसन्नता नहीं हो सकती। और आपकी लाइफ का मिशन क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए। सिर्फ पैसा ही इकट्ठा करना ये तो लाइफ का मिशन नहीं। कितनी वेल्थ हो गई, कितना GDP हो गया, इसी टर्म्स में प्रोग्रेस के पैरामीटर्स बन गए। तो सुरेश जैन जी मेरे से डिस्कस कर रहे थे, भारत विकास की हम बात करें तो भारत विकास का मतलब क्या? कितनी सड़कें बन गई, कितनी शेयर प्राइसेस बढ़ गए, कितनी इकोनॉमी हो गई, क्या यही है? ये इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं, आई एम नॉट डिसमिसिंग इट एज इररिलेवेंट, इट इज रेलेवेंट, इट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन ओवरऑल कितनी प्रसन्नता व्यक्ति की है, कितनी सेटिस्फैक्शन व्यक्ति की है, और क्या सबके लिए, जैसे हम कहते हैं सबका विकास, सबके विकास में अगर पानी का, पीने का पानी कितने लोगों को मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है?
क्या पीने के पानी के बिना या सांस लिए बिना हम जी सकते हैं? ऑक्सीजन की भी क्वांटिटी अनलिमिटेड नहीं है। जब हम बैलेंस की बात करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ उसको इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। आपने कहा कि ये ऑक्सीजन चैम्बर है, ठीक है, और सब जगह ऑक्सीजन चैम्बर बनने चाहिए, लेकिन हमारा एक्शन ये है कि सब जगह से पेड़ काटो, मकान बनाओ, या खेती के लिए ज़मीन बनाओ, या बिल्डिंग बनाओ। सड़कें काटो, सड़कें बनाओ तो पेड़ काट दो। सड़कों पे धूल भी जनरेट होगी, धुआं भी जनरेट होगा, और उसको उसकी पूर्ति के लिए, यानी डिमांड एंड सप्लाई दोनों बातें हैं, पूर्ति ऑक्सीजन की पेड़ करेंगे, ठीक है। और पेड़ों को अगर आप काटेंगे तो पूर्ति कौन करेगा? अभी जब कोरोना की बात आई थी, एक छोटी सी स्टोरी है, 1-2 मिनट के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत अच्छे पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको भी कोरोना हो गया और वो हॉस्पिटल में गए, ठीक हो गए, और उनको जब बिल दिया गया तो वो बिल को ऐसे देखते रहे काफ़ी देर तक। तो डॉक्टर भी उनके जानकार थे, उन्होंने कहा कुछ गलती होगी क्या बिल में? नहीं, उसने कहा बिल पे गलती कुछ नहीं है, पर आप इतनी देर से देख रहे हैं, ज़्यादा बिल है तो कुछ कम कर दें। उसने कहा नहीं, उसकी कोई बात नहीं। मैं ये देख रहा था कि इस बिल में 90% जो बिल का चार्ज है वो ऑक्सीजन का, और जो मैं सोच रहा था कि आज तक मैंने कभी 90% जो इतनी महंगी चीज़ जो मुझे फ्री मिल रही थी, आज तक कभी मैंने उसके लिए धन्यवाद भी नहीं किया देने वाले को। तो कौन दे रहा है ऑक्सीजन इतनी लार्ज स्केल, जो सबसे महंगी चीज़ है, कुदरत से मिल रही है, ये किसी फैक्ट्री से नहीं मिल रही, और हर एक को बराबर मिलती है। और वो जो मिलती रहे उसको खत्म करने का अधिकार किसको है? आपका और मेरा बराबर अधिकार है, जो ऑक्सीजन कुदरत से ऑटोमेटिकली मिल रही है, पर कुछ लोग या कोई भी व्यक्ति उससे वो डिप्राइव कर रहा है बाकियों को। क्या उसका ये अधिकार है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। कितनी गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज की जा रही हैं, ये साइंटिफिक स्टडीज में आपको पता चलेगा। उससे लाइफ का टेन्योर कितना नीचे आ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्रेमजीत ने जिन्हें कहा कि 100 वर्ष से ज़्यादा हो सकती है, 125 वर्ष हो सकती है, 105 वर्ष हो सकती है, ठीक है। मैं एक दिन आउट ऑफ क्यूरोसिटी गूगल पर देख रहा था कि कहाँ पर सेंटिनेरियंस अभी कितने कहाँ पर हैं। सेंटिनियर का मतलब जो 100 साल की आयु से ऊपर हो गए, वो जापान और यूएस में है, और कहीं बहुत कम है। ये मैंने गूगल से देखा, आप भी देखिए कभी, इट्स इंटरेस्टिंग। और आप देखेंगे क्यों नहीं है सेंटिनेरियन। आपने पर्यावरण और स्वास्थ्य का लिखा है ना, तो बिल्कुल सही लिखा है, बहुत डायरेक्ट उसका कनेक्शन। अगर पर्यावरण सही है तो स्वास्थ्य भी रहेगा और लंबी आयु भी रहेगी। अभी आपने बात की, सक्सेना जी ने या प्रेमजीत जी ने कहा कि कितने % लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, और आपने बताया कि उसी पानी को उबाल कर पी रहे हैं। मैं और बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और आपका रोल क्या है, इस पे भी मैं 1-2 मिनट बात करूँगा। थ्योरेटिकल बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली 5 साल से इसी काम को देख रहा हूँ, और सीरियसली ये विचार कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। और जो भी मैं ऑर्डर्स पास करता हूँ सब में लिखता भी हूँ कि इसका हल क्या है और कैसे होना चाहिए। यह अलग बात है कि कोई इसको माने ना माने, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अभी हमने एक विषय जो बड़ा सीरियसली पिछले 5 साल में टेकअप किया, और आपको मैं उसका लिंक भी दे रहा हूँ, आप अपने गूगल पे उसको पढ़ सकते हैं। वो था वेस्ट मैनेजमेंट। वो कहने में बड़ी छोटी चीज़ लग रही है, पर्यावरण तो बहुत बड़ी चीज़ है,
वेस्ट मैनेजमेंट एक इसका इम्पोर्टेंट फैसेट है। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब कूड़ा करकट, ठीक है, ये भी एक वेस्ट है, इसको सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जिसको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बोलते हैं, जो इंडस्ट्री से केमिकल निकलता है। और सीवेज, सीवेज आप समझते हैं। तो इसके सब रूल बने हुए हैं, लेकिन इसके नाम पर इतना बड़ा डैमेज एनवायरनमेंट का हो रहा है और इतना लाखों करोड़ रुपया इसके नाम पर लूटा जा रहा है, और उसमें बड़े बड़े माफियाज हैं। आपसे बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूँ, और ये स्पष्ट बात मैं जबानी नहीं कर रहा, ऑर्डर में भी है। इस बात का कोई ऑथेंटिक डाटा ही किसी के पास नहीं था, अनुमानित सब चीजें थी। हमने इस बात का सब स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से डाटा मांगा कि वो साइन करके डाटा दें, तो वो साइंड डाटा हमारे पास है और वो छपा है। वो मैं अभी आपको जो लिंक दूंगा उसमें आप पढ़िए जरा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और एजुकेटिव भी। 26,000 मिलियन लीटर पर डे सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू द ड्रिंकिंग वाटर इन द होल कंट्री। ये डाटा है साइंड बाय चीफ सेक्रेटरीज और स्टेट वाइज भी है। 18 मई 2023 का एनजीटी का ऑर्डर है, ओए नंबर 606 ऑफ 2018। आप गूगल पे अपने मोबाइल में खोलकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें स्टेट वाइज डाटा भी है, और उसकी डाटा की समरी केवल टोटल में बता रहा हूँ कि 26,000 मिलियन लीटर पर डे सीवेज इज रिलीज्ड इनटू ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। अगर वो आप ना करें, छोड़े ना उसको, तो सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर 100% पॉपुलेशन के लिए उपलब्ध है, नंबर 1। नंबर 2, 26,000 मिलियन लीटर पर डे जो सीवेज अनट्रीटेड पीने के पानी में जा रहा है, इट इज ए वेरी वैल्यूएबल लिक्विड फर्टिलाइजर which can be substitute for chemical fertilizer and stop destruction of soil fertility. केमिकल फर्टिलाइजर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2.44 लाख करोड़ पर ईयर की सब्सिडी दे रही है। दैट कैन बी सेव्ड। दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द ऑर्डर एज वेल एज ऑन गूगल, इन गवर्नमेंट रिलीज्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा 18 करोड़ मीट्रिक टन गार्बेज इकट्ठा हुआ पब्लिक लैंड पे पड़ा है। 18 करोड़ टन, जिसमें से 3 करोड़ टन दिल्ली शहर में, जो कोई भी जाकर देख सकता, आप में से कोई भी जब चाहे जाकर देख सकता, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या कोई भी सिटीजन इस चीज को देख सकता है कि यमुना के अंदर 1079 मिलियन लीटर पर डे सीवेज डिस्चार्ज किया जा रहा है दिल्ली में। ये दिल्ली गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेटेड डाटा। और 3 करोड़ टन कूड़ा और 1079 मिलियन लीटर पर डे अनट्रीटेड सीवेज ये यमुना में मिला है, राइट। अब सर्कुलर इकोनॉमी तो बिल्कुल बन सकती है, करोड़ों रुपया कमाया भी जा सकता है और करोड़ों रुपया बचाया भी जा सकता है, और पब्लिक हेल्थ को और एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सकता है। वो कैसे बचाया जा सकता है? इसको अगर आप फर्टिलाइजर बना दें, जितना भी सीवेज है, पाइप्स तो उपलब्ध हैं, पंप उपलब्ध हैं, पानी को ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, और उसका ट्रीटमेंट फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो करना है उसमें कोई बड़ा खर्चा इन्वॉल्व नहीं। आप तो साइंटिस्ट यहाँ पर होंगे, सक्सेना साहब बैठे हैं, और भी होंगे रिसर्चर्स।
उसका टर्शरी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वो प्रपोजल क्या बनाते हैं कि साहब इसको सिंगापुर जैसा ट्रीटमेंट, सिंगापुर में पीने का पानी सीवेज को ही ट्रीट करके पीते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ बारिश से सफिशिएंट पानी आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है, एक्वीफर से आ रहा है, कोई कमी नहीं। उसमें सीवेज मत मिलाइए, दैट्स ऑल। और उस सीवेज को खेती के लिए डाइवर्ट कर दिए, केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी बंद कर दी। तो आपको जो ये सीवेज लिक्विड फर्टिलाइजर है विच हैज वेरी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल, उसको सॉइल को दे दीजिए। मतलब मैं आपसे पाइपलाइन से ले जाइए बात करता हूँ, कॉन्फ्रेंस पे हूँ और उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको यूटिलाइज कर लीजिए एज फर्टिलाइजर। जो आपके पास 3 करोड़ टन कूड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके कारण जो दिल्ली की ही जमीन है इस कूड़े के अंदर, वो 50,000 करोड़ रुपए की है। ये उसकी वैल्यू है, सर्कल रेट। सैकड़ों एकड़ जमीन है और इस कूड़े को क्या करना है, इसकी समस्या बहुत ही आसान है, जिसमें आपका भी रोल है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, हम प्लास्टिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हर साल मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 जून को हर साल एक WHO द्वारा एक थीम दिया जाता है पर्यावरण। इस साल प्लास्टिक एक थीम है। तो जो गार्बेज है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। सबसे खतरनाक हो गया है, हम सोचते हैं प्लास्टिक, नो, प्लास्टिक है खतरनाक, ये नहीं करने। इसका मैं कारण बता रहा हूँ नो कहने का, जो आपको अजीब लग रहा होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन वेरी सिंपली बी हैंडल्ड इज मोस्ट डेंजरस if not handled. Very easy to handle.